अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप जब नया कोई भी इन्फिनिक्स की डिवाइस लेते हैं तो आप उसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। वो रिसेंटली मैंने इन्फिनिक्स की नोट 10 प्रो जो डिवाइस है वो परचेज़ की है, तो मैं अभी उसको सेटअप करके आपको दिखाऊंगा कि आप पहली दफ़ा जब डब्बे से फ़ोन को निकालते हैं तो आपको किस तरीके से सेटअप करना चाहिए। तो अगर आपने इस तरीके से जो है वो मोबाइल फ़ोन को सेटअप किया तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन आएंगे और सारे एड्स वगैरह जो इंशाल्लाह वो डिसेबल रहेंगे। एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर होगा। वीडियो को एंड तक देखना होगा। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी जिसमें मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। फोन को ऑन करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाती है, तो आपने यहाँ पे आके अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप उर्दू रखना चाहते हैं तो उर्दू भी रख सकते हैं। उसके अलावा दूसरी आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो देखने को मिल जाती है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इंग्लिश कर देता हूँ और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आके आपसे वो कहेगा कि आप जो है अपना रीजन सेलेक्ट करें, तो आप किस रीजन से हैं, तो आप जिस रीजन से हैं आप वो रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान पे ही रह के नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास वाईफाई अकाउंट है तो यहाँ पे फिल कर लें, तो मैं यहाँ जल्दी से अपना जो वाईफाई अकाउंट है वो फिल कर लेता हूँ। हमारा वाईफाई अकाउंट जो है वो हो गया है लॉग इन। तो उसके बाद जो है ये कहेगा कि टर्म्स ऑफ सर्विस और जो यूजर एक्सपीरियंस के साथ अगर आप करना चाहते हैं लिंक, तो ये जो है वो आप पढ़ के एक दफा देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंसियरली इनवाइट यू टू टेक पार्ट, ये आपका जो डेटा है कुछ कलेक्ट किया जाएगा और जो है वो आप अपने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए सुन लेता हूँ। तो हमेशा ही मैं इस चीज को जो है वो ऑफ कर देता हूँ। तो अगर आप भी ऑफ करना चाहते हैं तो आप भी ऑफ जो है वो कर सकते हैं। जो है इसको ऑफ कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, तो फिर आपके सामने ये जो है स्क्रीन शो करवाई जाती है, जिसमें अगर आपका इंटरनेट तेज हुआ तो ये जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपका जो इंटरनेट है थोड़ा स्लो हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोसेस है। इसके बाद जो है वो एक दो प्रोसेस के बाद जो आपकी जो होम स्क्रीन है वो आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। तो हमारे पास जो है वो सेटअप कंप्लीट हो गया, और अभी कह रहा है कि अगर आप अपनी किसी पिछली डिवाइस से जो है डाटा कॉपी वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई पिछली डिवाइस नहीं है, तो अगर आपका डाटा बैकअप है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके जीमेल की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। लेकिन हम जो है स्टार्ट फ्रेश करना चाहते हैं, डोंट कॉपी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो फिर जस्ट अ सेकंड लेता है। तो उसके बाद जो है दोबारा ये वाला आ जाता है। तो इस आप अपना जीमेल अकाउंट इसके अंदर लगा सकते हैं और आपका फोन जो है वो यूज करना जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपके पास जीमेल अकाउंट वाला जो है वो प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे अगर आप अपनी जीमेल लगाना चाहते हैं तो जीमेल लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो वो बार बार आपसे पूछ। तो जीमेल का अकाउंट जो है मैंने लगा दिया है। आई एग्री के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। जब मैं आई एग्री के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो है ये नेक्स्ट करना शुरू कर देगा और कुछ अकाउंट की डिटेल जो है वो यहाँ से उठा लेगा। तो अभी जो आपका मोबाइल है वो सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पे कहेगा कि आप जो है वो गूगल सर्विसेज से फायदा उठाना चाहते हैं और ये जो है बैकअप करना चाहते हैं। तो मैं यूजुअली इन सारी चीज़ों को जो है वो अनमार्क रखता हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो मार्क नहीं करता हूँ। तो अगर आप जो है मार्क रखना चाहते हैं तो मार्क रख सकते हैं। मैं इसको अनमार्क कर देता होता हूँ। एक्सेप्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आपके पास गूगल असिस्टेंट वाला आएगा। तो यहाँ पे आपने गूगल असिस्टेंट को परमिशन देने होते हैं अगर आप देना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से इसको स्किप भी किया जा सकता है। तो यहाँ से मैं यस आई एम इन और डू इट लेटर वाला है, तो मैं यहाँ से इसको डू इट लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप जो है फोन को कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरा ईमेल लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। फॉन्ट साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉन्ट बड़ा या छोटा हो रहा है। उसी के साथ अगर आप वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन जो है नजर आ जाते हैं। तो आप अपनी मर्जी का वॉल लगा सकते हैं। और यहाँ पे रिव्यू एडिशनल ऐप, यहाँ पे कुछ एडिशनल ऐप्स जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो इसमें इंस्टॉल करके भेजी जाती हैं। तो अगर आप उनको इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप उनको मार्क अनमार्क कर सकते हैं। अब दोनों ऐप्स जो हैं, जो गूगल डुओ भी और जंपिंग जू है, इसको भी मैंने अनमार्क कर दिया। जो है हम इसके ऊपर जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें टिक हो गई हैं। डन फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अब एक्स क्लब की आ जाती है। अगर आप एक्स क्लब को यूज करते हैं, इन्फिनिक्स का ये प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको स्टार्ट करके इसके अंदर लॉग इन वगैरह कर सकते हैं। मैं नहीं यूज करता तो मैं स्किप के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये कहता है कि मेंबरशिप आपकी ये होगी वो होगी, तो मैं इसको स्किप एनीवे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पैटर्न है या पासवर्ड है या फिंगरप्रिंट है वो लगा सकते। तो मैं फिंगरप्रिंट जो है आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो मैं फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये कहता है कि किस तरीके से आप लगाना चाहते हैं। एक पैटर्न है, एक पिन है और एक पासवर्ड है। तो मैं पिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पिन जो है अपना ऐड करता हूँ और फिर मैं जो आपको फिंगरप्रिंट लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने पिन जो है वो लगा दिया है और अब ये कह रहा है कि आप थंब है वो, मैंने पिन जो है वो लगा दिया है और अब ये कह रहा है कि आप थंब है वो उसके ऊपर रखें। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अवॉइड ऑयली और डर्टी वेट फिंगर्स, की फिंगरप्रिंट रीडर क्लीन और प्लीज एनरोल ए फिंगर। जो उंगली है उसको साफ करके लगा लेना। मैं जैसे नेक्स्ट करता जाऊंगा तो यहाँ आ गया फिंगरप्रिंट वाला आइकन। तो मैं इसके ऊपर रखता जाऊंगा तो ये जो है थंब है उसको रजिस्टर करता जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो लगा के रजिस्टर कर सकते हैं। इसको ओके वाला या नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाए तो फिर आप जो है कर सकते हैं। तो अगर आप फेस अनलॉक भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। जो सिक्योरिटी
इन्फॉर्मेशन है वो दिखा रहा है आपको। अगर आपने फोर्सफुली डाउन करना है या बैटरी निकालनी है, ये सारा कुछ, इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं भी इसको जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। XOS लॉन्चर जो ओपन हो गया और आपके पास जो है वो पहली दफ़ा जो स्क्रीन है वो ओपन होकर आ गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन भरी हुई है, बहुत सारी ऐप्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। तो अब सारी ऐप्स को हमने ऑर्गेनाइज करना है, कुछ ऐप्स को हमने डिलीट करना है। और डिलीट करने का तरीका जो है मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी जो ऐप्स वो आप डिलीट कर सकते हैं उनको जो है मैं बता, तो आप मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा। अब मैं आपको होम स्क्रीन जो है उसको क्लीन करने का तरीका बताऊंगा, और जो ऐप्स यहाँ से अनइंस्टॉल हो रही हैं जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, मैं उनको अनइंस्टॉल भी करके दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा भी सेटअप जो है वो फिनिश नहीं हुआ, तो फिनिश सेटअप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट के ऊपर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। दोबारा आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो ऑलरेडी पूछ चुका है। डोंट कॉपी के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे गेटिंग अकाउंट इन्फो आ गया है, फिर जस्ट अ सेकंड आ गया है। तो कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ से ये सारी चीजें हमारी पास हो चुकी हैं। तो अब जो है हमारा फुल्ली तौर पे जो फोन है वो सेटअप हो चुका है। तो अभी आपसे कोई जो है वो सेटअप के हवाले से कोई भी चीज जो है नहीं पूछेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से सर्च बार को यहाँ से खत्म करता हूँ और इस टाइम को या ऊपर ले जाता हूँ। सेटिंग वाला जो है वो आइकन है, इनको अभी हम थोड़ी सी देर में जो है एडजस्ट करते हैं कि किस ऐप वाला आइकन है वो किस फोल्डर में जाएगा। तो यहाँ से अब जो ऐप्स जो है वो रिमूव होने वाली है, अब हम उनको रिमूव कर देते हैं। रिमूव होने वाली ऐप्स हमने रिमूव कर दी हैं और अब जो है हम डिसेबल कर देते हैं जो ऐप्स हम यूज नहीं करने वाले। तो इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तरीका मैंने बताया, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि जो ऐप डिसेबल करना चाहते हैं आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, फिर उसकी ऐप इन्फो के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नीचे नजर आएंगे, ओपन, डिसेबल और फोर्स स्टॉप। आप फोर्स स्टॉप करना है उस ऐप को, फिर यहाँ से उसको डिसेबल कर देना है, वो ऐप जो है वो उड़ गई है। इसी के अलावा अगर आप यहाँ से किसी और ऐप को डिसेबल करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक्स क्लब की ऐप है, ऐप इन्फो में गया, फोर्स स्टॉप किया, डिसेबल किया और यहाँ से वो ऐप जो है वो उड़ जाएगी। इसी तरीके से हाइड ट्रांसलेट है, डिसेबल भी नहीं हो सकती। तो अगर आपने इसको उड़ाना है तो उसका तरीका मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसके ऊपर मेरे अराउंड अबाउट 60,000 व्यूज आ गए हैं उस वीडियो के ऊपर। तो आपने वो वीडियो लाजमी चेक कर लेनी है कि अगर आपने सिस्टम ऐप्स को रिमूव करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ आइकन को। इसको मैं गूगल वाले में जो है, क्योंकि गूगल का कैलेंडर है, उसके अलावा प्ले स्टोर को मैं गूगल वाले आइकन में भेज देता हूँ, क्रोम को मैं गूगल वाले में भेज देता हूँ। अब जो नीचे वाली जो आपकी स्क्रीन साफ हो गई है। उसके अलावा ये जो पाम स्टोर है इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं, फोर्स स्टॉप, डिसेबल। तो यहाँ से हमारे पास पाम स्टोर भी खत्म हो गया। गेम जोन जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। और सेटिंग वाले को हम जो है वो टूल्स में जो है वो मूव करवा देते हैं और यहाँ से फोन मास्टर भी टूल्स के अंदर मूव हो गया है। यहाँ से मैसेंजर जो है इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे और भी टूल्स में बहुत सारी चीजें आपको नजर आ जाती हैं जो कि आपको इंस्टॉल करके भेजी जाती है। एक्स पार्क है, इसको भी आप जो है वो फिलहाल के लिए डिसेबल कर देते हैं। एक्स पार्क जो है वो कोई जरूरत नहीं है हमें इस चीज की। उसके अलावा यहाँ पे आपको WP ऑफिस भी इंस्टॉल करके भेजा जाता है, तो इसको भी हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। हाई ब्राउजर आपको इंस्टॉल करके भेजा जाता है जो कि टेक्नो के फोन में होता है, हम इसको भी जो है डिसेबल कर देते हैं। याद रहे कि ये सारी डिसेबल हुई वाली ऐप्स जो है वो आपके बैकग्राउंड में नहीं चल सकती कि मेमोरी लेकिन वो ले रही होती है। अगर आपने मेमोरी से भी उनको निकालना है तो आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे पिछले तरीके जो बताया हुआ है उसके लिहाज से। तो वो तरीका आप है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक, तो आपने उसको लाजमी चेकआउट कर लेना होगा। जो ऐप्स हमें अनइंस्टॉल करने वाली मिलती है तो हम उसको अनइंस्टॉल लाजमी करेंगे। तो अब हमारे पास जो ऐप्स हैं वो कम हो गई हैं। यहाँ से एक्स नोट है, इसको हम XOS फैमिली वाले के अंदर भेज देते हैं। पावर मैनेजर जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। एक्स शेयर भेज देते हैं। फाइल मैनेजर को हम टूल्स के अंदर भेज देते हैं। AI गैलरी है, इसको हम जो डिसेबल कर देते हैं, अगर हो सकती है तो नहीं होती तो हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास गूगल की फोटोज ऐप यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो गूगल फोटो से भी ओपन हो जाती हैं। तो AI गैलरी एक ब्लोटवेयर ऐप है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो में आपको जो है सारा कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने जो है गूगल प्ले स्टोर है इसके अंदर चले जाना है और यहाँ से इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स के अंदर आ गए हम और यहाँ से नेटवर्क प्रेफरेंसेस और यहाँ से ऑटो अपडेट को आपने बंद कर देना है, क्योंकि इससे आपका जो डेटा है वो जाया होता है। डू नॉट प्ले ऑटो और वीडियोस भी कर देना है और फिर हम बैक आ जाते हैं। और यहाँ से अभी फिलहाल आपकी जो होम स्क्रीन है वो थोड़ी सी साफ हो गई है। लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैलेंडर भी इसको एक्सेस चाहिए और इसको वेदर डाटा भी चाहिए और इसको आप जो मीडिया है वो भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम इसको जो है वो खत्म कर देते हैं। लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको मेन्यू नजर आ जाएगा, तो आपने मेन्यू के अंदर चले जाना है और मेन्यू के अंदर आपको अपीयरेंस सेटिंग नजर आ जाएगी। तो यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट अपने आइकन साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो मैं 90 के ऊपर कर देता हूँ। उसके अलावा डेस्कटॉप ग्रेड जो है आप उस चेंज कर सकते हैं, मैं 6:5 कर देता हूँ। यहाँ से आप हाइड एप्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। जस्ट सेटिंग में जाके हम जो स्लाइड डाउन जो है, अभी फिलहाल जब हम स्लाइड डाउन करते हैं ऐप सर्च आ जाती है जिसमें इसको कॉन्टेक्ट्स के अलाउ करने की जरूरत होती है, जो मैं नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा यहाँ से लॉन्ग प्रेस करूंगा और यहाँ से मेन्यू के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ से मैंने जस्ट सेटिंग में जाके यहाँ से नोटिफिकेशन स्वाइप डाउन को कर दिया। अब जब मैं स्वाइप डाउन करूंगा तो मेरा जो नोटिफिकेशन बार है वो ओपन
डाउन होगा। मैंने स्वाइप डाउन किया तो मेरा नोटिफिकेशन बार जो है वो आया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो स्क्रीन जो है अभी भी आ रही है। तो इस जीरो स्क्रीन को अब हम खत्म कर लेते हैं। तो इस जीरो स्क्रीन को खत्म करने के लिए मैं दोबारा मेन्यू के अंदर गया हूँ। मेन्यू के अंदर जाके मैंने अदर सेटिंग के अंदर चला गया हूँ और यहाँ से हम जो जीरो स्क्रीन इसको ऑफ कर देते हैं। और यहाँ से जब हम दोबारा बैक आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि जीरो स्क्रीन खत्म हो गई और आपकी जो सिर्फ ये स्क्रीन रह गई है। एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्मूथ हो गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि हमने इसका जो 6/5 किया इसका ग्रेड। तो अभी हम विजेट में जाके यहाँ से वेदर वाला विजेट भी लगा सकते हैं आप, यहाँ वाला विजेट भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे ये वाला विजेट भी लगा सकते हैं और गूगल का अपना विजेट है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो क्लिक करके आप लोकेशन डाल के अपना वेदर भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो अब हमारे पास गूगल की आप एप्लीकेशन आ गई, यहाँ पे आपके फोन मैसेज और कैमरा आ गया, जो सिंपल सा सेटअप आ गया। अब हम चलते हैं सेटिंग के अंदर जाके थोड़ी सी और सेटिंग को जो चेंज कर लेते हैं। अदर सेटिंग के अंदर जब हम आ गए हैं तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन भी नजर आएंगे। यहाँ से आपने हार्ड सर्चेस को बंद कर देना है और उसके अलावा फ्रीजर आपका बाकी जो ये सेटिंग है वो वैसे ही रहे तो ठीक है। रिसेंट ऐप्स और सेटिंग, रिसेंट ऐप और सेटिंग के अलावा आपने सारी चीजों को जो है वो बंद कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ हो गया है। आपके पास सारी ये जो ऐप्स हैं वो आ गई हैं। इनमें से जो ऐप्स आप मज़ीद अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो मेरे पुराने तरीके से देख के अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। ऊपर जो आपको माई फोन नज़र आ रहा है तो इसके अंदर आपने चले जाना है। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर नज़र आएगा, ऊपर आपने 7 दफ़ा टैप करना है। तो आपको फिर यहाँ से कहेगा कि अपना पिन कोड लगाएं, तो हम पिन कोड लगा ले। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक जो है डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो गए हैं। तो हम डेवलपर ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं, सिस्टम सेटिंग के अंदर आए हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन नजर आ जाए। यहाँ पे आपको 2-3 सेटिंग और कर लेनी है। कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो आपको दोबारा सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं फाइल शेयरिंग जो है वो ऑन करना चाहता हूँ। तो उसको आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गया तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको फाइल ट्रांसफर के ऊपर कर दूंगा। जैसे ही मैंने फाइल ट्रांसफर के ऊपर किया, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यूएसबी के साथ जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली फाइल पॉलिश सेक्शन के अंदर चला जाएगा। ड्राइंग वाला सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर आपको 2-3 सेटिंग जो है चेंज करनी है। सबसे पहले जो है विंडोज एनिमेशन स्केल है इसको आपने 0.5 कर देना है। उसके अलावा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल जो है इसको आपने 0.5 कर देना है और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है इसको भी आपने 0.5 कर देना है। यहाँ पे DPI सेटिंग्स को आप छेड़ेंगे तो आपके सारे फोन की सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर 400 कर देते हैं तो आपके फोन का जो टेक्स्ट है वो भी छोटा हो जाएगा, उसके मेन्यू आइकन सारे छोटे हो जाएंगे। तो मैंने ओके किया है तो गॉट इट के ऊपर क्लिक किया है तो आपके जो सारे जो आइकन मेन्यू सारे जो है वो और छोटे हो गए हैं, पहले से भी ज्यादा। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो 360 हमारा बाय डिफॉल्ट था तो हम उसको अगर दोबारा कर लेते हैं तो आइकन है वो उसी तरीके से वो वापस आ जाएंगे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है वो आपको तंग करेगा अगर आप जो फ़ोन लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ करते हैं तो। अब ये स्मार्ट सीन्स है तो ये ऑफ है। शॉर्ट वीडियो ऑप्टिमाइजेशन तो यहाँ पे आप मैं इसको ऑफ कर दूंगा। एडवांस सेटिंग्स में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो ऑन मिलती हैं तो इसको आपने जो है ऑफ कर देना है। ये शट डाउन वार्निंग इसको मैंने बंद कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप स्पेशल फंक्शन में आ जाते हैं। सोशल टर्बो है, गेम टर्बो है। गेम टर्बो अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल होगा, लेकिन मैं उसके लिए जो मोबाइल जो है वो नहीं लिया है तो इसमें जैसे ही सारा कुछ जो है उसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया। याद रहे कि जो भी फंक्शन आप टर्न ऑफ करते हैं उससे जो आपकी बैटरी जो कुछ जो टाइम है वो ज़्यादा निकालती है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है क्योंकि ये थंडर बैक फंक्शन है। ये आपके फिंगरप्रिंट का है कि अगर आप उसको रिपीटेडली ऐसे प्रेस करते हैं तो थंडर बैक वाला जो है आपको सेक्शन नज़र आता है। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा क्योंकि जब 2-3 दफ़ा आपके पास जो है वो आपके फिंगरप्रिंट पे हाथ लग जाए तो ये बार बार कहता है कि ये थंडर बैक वाला है, ये वॉक में थ्रू ये वाली जो आपके पास स्क्रीन शो हो जाती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि जब भी मैं फिंगरप्रिंट पे हाथ लगाऊँ तो ये है, तो मैं इसको भी बंद कर दूंगा। मेन बेसिक सी सेटिंग है, आपने इस तरीके से मोबाइल को सेटअप करना है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब पहली दफ़ा आप करेंगे तो आपको जो है वो अजीब सी लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात यह है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, शो करवाएगा कि जो स्कैन हो रहा है या ये हो रहा है, तो आपने उसको भी बंद कर लेना है। उसको भी बंद करने का मैंने तरीका ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा यहाँ से जल्दी से बता देता हूँ। जब भी आप जो है कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन में वो स्क्रीन आ जाएगी कि हमने स्कैन की है। तो आपने सबसे पहले जाना है टूल्स के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे इसको फोन मास्टर को मूव किया हुआ, एक दफ़ा इसको ओपन कर लेना है और इसके सारे सेटिंग जो है उसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे इसकी ये सेटिंग वाला आइकन है, इसके अंदर हम आ जाते हैं। इसको भी बंद कर देना है, इसको भी बंद करना है, उसको भी बंद कर देना है। फोन मास्टर के अंदर आप बहुत सारे सेक्शन जो है उनको चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये इस फ़ोन की सिस्टम ऐप है तो आपने जो अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप जो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सेटिंग आप फ़ोन या किसी भी इन्फिनिक्स या टेक्नो के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सारी उसकी जो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अगर अपना वेदर लाना चाहते हो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वेदर वाली ऐप के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं या आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिनाई करता हूँ, यहाँ पे जाके अपना सिटी सर्च करता हूँ, यहाँ पे ऊपर जो है उसका वेदर आ गया और यहाँ
पे जो डे नाइट का भी आपको बता रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपने जो ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है तो आप कौन कौन सी ऐप्स अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपका फ़ोन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो ऐप्स को अनइंस्टॉल आपने मेरे जो पिछले बताए हुए तरीके है उसके हिसाब से करना है। तो आपने वीडियो प्लेयर इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हाई ट्रांसलेट इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यो पार्टी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, एक्स शेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, AHA गेम्स ये वाला जो है इसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो ऐप्स मैंने आपको बताई आप उनको अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को ऑप्टिमम लेवल पे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं पहली दफ़ा आप जब फ़ोन जो डब्बे से निकालते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने हर कमेंट का जो है रिप्लाई करता हूँ, तो आपको भी इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है तो आप जो है उसको लाइक लाजमी कीजिएगा। और आपको इस जैसी मजीद वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अताउर ईमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।